हम देश के स्थाई पर कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और स्टेट से डिस्कस करते हुए कैसे क्या एफर्ट्स किए जाएं ताकि हम कोविड को मैनेज कर सकें, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंट्रल टीम्स भी 11 स्टेट्स में डिप्यूट की हैं सो दैट दे कैन हेल्प एंड एड स्टेट गवर्नमेंट इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने टीम्स भेजी हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा स्टेट में भी, क्योंकि वहां पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या कुछ जगह पर हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, तो उन स्टेट्स में भी हमने सेंट्रल टीम्स भेजी हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, 8 स्टेट के, उनके साथ एक चर्चा की गई, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए एक स्थाई पर उन्होंने बहुत ही संतोष जताया कि कैसे पेशेंस और डेडिकेशन के द्वारा इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, जबकि इनके यूनिक ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, किस तरह से वहां पर काम करते हुए एक स्थाई पर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे वहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने एक्स्ट्रा डोजेज भी वैक्सीनेशन ड्राइव में अच्छे ढंग से काम करते हुए एक्स्ट्रा डोजेज भी लगाई। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर वायल में 10 डोजेज थी और एक एक्स्ट्रा होती है, तो उन्होंने कैसे 11 डोजेज लगाकर सेविंग की और वैक्सीन वेस्टेज की बजाय वैक्सीन इफिशियंसी पर काम किया, जिसके लिए उन्होंने वहां के हेल्थ केयर वर्कर्स को अपना साधुवाद दिया। हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। तो हमारे सामने जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हमारी चॉइस क्या बनती है। क्या मैं मास्क को इसलिए ना पहनूं क्योंकि मैं ढंग से उसके साथ सांस नहीं ले पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को आइसोलेट इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अकेले घर में बोर हो गया? क्या मैं अपने मास्क से फेस कवर होता है तो मैं इसलिए ना पहनूं? क्या मैं वैक्सीन इसलिए ना लूं क्योंकि किसी ने भ्रांति पैदा की है, झूठी भ्रांतियां, कि अगर लेते हैं तो फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा बॉडी में, या ये वैक्सीन सेफ नहीं है, या यह समझें कि हम एक हाईली इंफेक्शियस डिजीज जिसने पूरे विश्व को आज लड़ने पर मजबूर कर दिया है, हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं, और यह लाइफ के एक नए नॉर्मल के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने जीवन में समाहित करने की जरूरत है। और अंत में यह हमारा ही निर्णय होगा कि हम किस डायरेक्शन में ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस ओलंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वयं भी एक आदर्श रही है। अगर वो भी आपको फोन करते ही होंगे, और अगर फोन करते हैं तो आपको क्या पूछते हैं? सर, घर में सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि अ, वो लोग बच्चे लोग ज्यादा मेरे को मिस करता है सर। और मैं समझाती हूँ कि मामा देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ, और आप लोग घर में पापा का उसका जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करना है। और
घर में आप लोग प्यार से रहना है, बाहर नहीं निकलना है कोविड की वजह से। वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट या कुछ और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। सानिया जी, आपने कई ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। आपको क्या लगता है कि टेनिस का चैंपियन बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि टीयर 2, टीयर 3 सिटी में भी आप लोग उनके हीरो हैं और वो टेनिस सीखना चाहते हैं। जी सर, आई थिंक टेनिस एक ऐसा ग्लोबल स्पोर्ट है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तो जाहिर बात है ज्यादा लोग टेनिस खेलते नहीं थे, लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस रैकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि वो टेनिस में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उसके लिए आपको जाहिर बात है मेहनत की जरूरत होती है, सपोर्ट, लगन और बहुत बहुत सारी आई थिंक डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है इसमें। लेकिन मेहनत के और टैलेंट के बगैर कोई भी चीज में कुछ नहीं होता, चाहे वो टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट हो। और अब फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हो गए हैं 25 साल पहले से अब तक, तो अभी तो बहुत सारे अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं, हार्ड कोर्ट्स हैं। तो मैं उम्मीद यही है कि और सारे बहुत सारे टेनिस प्लेयर निकले इंडिया से। सानिया, आप चैंपियन भी हैं, फाइटर भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओलंपिक में ज्यादा बेहतरीन और सफल खिलाड़ी बनकर उभरेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दोनों को पढ़ना लिखना जरूरी है। महिला को भी पढ़ना है और पुरुष को भी पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें जानकारी हो सके कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर पुरुषों का है, तो पुरुष को चढ़ बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि महिला तो दोहरी मार खाती हैं। वो घर में भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, और पुरुष भी काम करते हैं। तो अगर परिवार नियोजन में पुरुष भी साथ दें तो महिलाओं को सुविधा होगा। अगर महिलाएं साथ देती हैं तो महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाना, उन्हें करा के लाना, और उस तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है उनके लिए जो जागरूकता हम लोगों ने किया है, और उस केयर के लिए भी तो उसमें पुरुष जब हॉस्पिटल ले जाएगा तब ना उसको मिलेगा, और जब पुरुष ले ही नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को एक तो पढ़ना जरूरी है, दूसरा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम कुपोषण के शिकार होते जाएंगे। बिहार में ऐसे ही जनसंख्या हमारी काफ़ी बढ़ी हुई है, और देश में भी जो जनसंख्या है, तो उसके लिए भी जो हमारा यहाँ कार्यक्रम है, और हम तो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो लिटरेसी का कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। देश के प्रधानमंत्री को मैं माननीय नरेंद्र मोदी को देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दोनों लोगों ने डबल इंजन की सरकार में, और आज इंटर क्लास तक हमारे बिहार की सरकार जो है इंटर जो है पंचायत तक कर दी। तो जब हमारी बच्चियां जब पढ़ के जाती है अपने पंचायत से इंटर तक,
हमारे यहाँ मेडिकल में 33% हुआ, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में 33% हुआ, हमारे यहाँ खेल में 33% हुआ। और इस तरह के जो कार्य हैं जो बढ़ रहे हैं, महिलाओं का जो हौसला बढ़ा है, तो ये तो अपना इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है, उससे हमारा प्रजनन दर भी कम हुआ है, बिहार का इस समय कम हुआ है। तो इसलिए पढ़ना तो सबसे ज़रूरी है, एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। और इसमें हम आग्रह करते हैं पुरुष भाइयों को कि बढ़ चढ़ के भाग लें। देखिए, हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्चाधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं। देखिए इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। सर अगर बॉर्डर के अंदर कोई कावड़िया आते हैं तो उनको रोका जाएगा क्या? देखिए, हम सभी से अपील करते हैं कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। It is therefore my great honor to launch, along with my Bhutanese counterpart, the Beam UPI in Bhutan. There couldn't have been a better place to launch it because every Indian tourist who goes to Bhutan goes with such warm feeling to the land of happiness. After all, isn't Bhutan the first country to ever be measuring its citizens' happiness and setting an example for the entire world? So Indians fondly visit Bhutan to share that little joy and happiness which is all-pervading factor in Bhutan. Beam UPI is one of the achievements of India in terms of fintech, that in which India has invested a lot. We have also encouraged our startups to come up with a lot of solutions, and therefore Beam UPI stands out as one of the very good successful experiment that we have undertaken. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.